हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने बनाया है लुचई स्टाइल पराठा और साथ में कबाब। कबाब तो आप जानते हैं कि कीमा और चने की दाल, खड़ा गरम मसाला, अदरक लहसुन प्याज नमक सब ये डाल के उबाल लिया जाता है। फिर इसको पीस लिया जाता है। फिर हर मिर्च धनिया सब, हरा धनिया और हरी मिर्च प्याज डाल के, फिर गरम मसाला डाल के, फिर गोल गोल टिक्की बना के आप कबाब सेक लीजिए। साथ में ये मैंने देखिए पराठा आपको फूला फूला सा कुछ फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा दिख रहा होगा, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने आटे में गुनगुनी दूध में शक्कर मिलाकर आटा गूंदा है। साथ में दही भी डाला है, खाने वाला सोडा भी डाला है, साथ में इसमें अंडा भी डाला है। तो इस तरीके से मैंने आटा गूंद लिया। फिर इसको रख दिया 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद दही और बेकिंग सोडा जब एक साथ मिलते हैं तो फिर इस तरीके का फ्लफ़ी फ्लफ़ी कुलचे जैसा हो जाता है। तो मैंने कुलचे टाइप में आज पराठा बनाया, और मैंने बनाया कुलचे टाइप में पराठा और कबाब। और ये देखिए, ये ज़ोया कर रही हैं ड्राइंग, और हैदर को हमने आज मोबाइल, ज़ोया को दोनों को जल्दी दे दिया था। मोबाइल मैंने इसलिए दे दिया था क्योंकि ज़ोया की तबीयत बहुत ख़राब थी। ज़ोया बहुत सुस्त सुस्त हो रही थी, इसलिए दे दिया था। मैंने कल से नहीं दूँगी। सो गाइस, कल सर्दी की वजह से ज़ोया की तबीयत ख़राब हो गई थी। ज़ोया को सर्दी हो गई थी, रात में उनको वॉमिटिंग हुई है। रात में विक्स लगा के लेटते हैं तो ज़ुकाम नहीं हो रहा है बच्चों को, लेकिन वॉमिटिंग हुई है। और मेरी भी तबीयत ख़राब, मुझे भी पसली में बहुत दर्द। और आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा भी उतरा हुआ है क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है और काम करना है। आज मैंने आपको दिखाया था कि मैंने आज पराठा बनाया था, और मैंने बनाया था लुचई टाइप में, और कबाब बनाए थे। शाम को अभी बनाना है, अभी 7:30 बज रहा है। और तबीयत ख़राब की वजह से मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं आज शाम को खाना खाऊं। तो कौन है, मैं शाम को खाना खाऊं, तो मैं अब नहीं खाऊंगी। और यहाँ पर ज़ोया हैदर की हो रही है लड़ाई, और हैदर मुझे कुछ दिखा रहे हैं। हैदर क्या दिखा रहे हैं? ज़ोया हैदर में लड़ाई हो रही है, तो हैदर के पैर में थोड़ी सी खरोच लग गई है क्योंकि हैदर और ज़ोया लड़ रहे हैं, और ज़ोया ने कुछ किया होगा तो ज़ोया कान पकड़ रही है। तो अब ज़ोया फिर से ड्राइंग बनाने लगी हैं और हैदर मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। और अब मैं जाऊंगी, देखिए शाम को क्या बनाना है। अब वही आटा रखा हुआ है, उसी की या तो रोटी बना लेंगे या फिर से पराठा या फिर पूड़ी बना लेंगे। तो अभी वो बनाएंगे, उसके बाद फिर बर्तन धोएंगे। और आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, सूरज निकला था लेकिन देर से निकला था, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंड हो रही है। अब मैं जा रही हूँ आगे का काम करने के लिए। बाहर बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही थी, तो मैं बाहर देखने गई थी, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। आजकल सर्दी है और बच्चे दिन भर गली में क्रिकेट खेलते रहते हैं। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी, जल्द से जल्द दिखाऊंगी। तो बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही थी। दिन भर खेलते हैं क्योंकि आजकल स्कूल की छुट्टियाँ हैं, सर्दी की वजह से स्कूल की छुट्टी चल रही है, तो बच्चे फ्री हैं तो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। और ड्राइंग अभी तक ज़ोया बना रही हैं, और ये हैदर जी हमारे बैठे हुए, लेटे हुए हैं। देखिए कितनी खूबसूरत ड्राइंग बना रही है। देखिए आप आँख देखिए, आईब्रो देखिए, कितनी खूबसूरत जो है ड्राइंग बना रही है। बहुत ज़्यादा अच्छी बना रही है, जबकि उसकी तबीयत ख़राब है। तो बोर हो रही थी तो उसने सोचा कि मैं ड्राइंग ही कर लूँ। और अब मैंने सबको खाना दे दिया। सुबह मैंने बनाए थे पराठे, शाम को उसी की रोटी बनाई। रोटी ऐसी बनी बिल्कुल नांद की तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि मैंने आटे में गुनगुने दूध में शक्कर मिला के, और फिर उसमें खाने वाला सोडा, दही और नमक मिलाकर आटा गूंदा था। और हाँ, मोयन के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल भी डाला था। इसके साथ मैंने इसमें खाने वाला सोडा तो मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। ये सब डाल के अंडा भी मैंने मिलाया था, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और बहुत ही, बस ज़ोया तो कह रही थी मम्मा क्या खिला दिया है, मज़ा आ गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ में मैंने मारवाड़ी चटनी बनाई थी। चटनी का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि लाल मिर्च को आप, खड़ी हुई लाल मिर्च है उसको हल्का सा पका लीजिए थोड़े से पानी में, ताकि वो नरम हो जाए। उसके बाद खूब सारा लहसुन डालिए और नमक डालकर उसको अच्छी तरह पीस लीजिए। बढ़िया सी चटनी बन जाती है। तो मैंने चटनी और लुचई टाइप में कबाब, और लुचई टाइप में पराठा और कबाब बनाए थे। और
काम हो गया है सारा, बहुत सारा बर्तन निकल गया था क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ दोपहर में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पसली बहुत दर्द हो रही थी रात से ही, तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब मैंने सब धो लिया है, सब धुल गया, अब मैं आराम से फ्री होकर आराम से लेट सकूँगी। तो अब दवा से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है, नहीं तो इतनी सर्दी लग रही थी, इतनी सर्दी जिसकी कोई हद नहीं। तो चाय सबने पी ली है, अब इनका टाइम है। आप तो जानते हैं जोया पापा शाम कुछ चीज़ लेकर आते हैं इन लोगों के लिए। तो अभी चिप्स कटवा रहे हैं। पहले पूछ रहे थे आपकी तबीयत सही नहीं है, आप कटिंग कर पाओगे कि नहीं, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा इतना सा काम मैं नहीं कर पाऊँगी, मैंने लाओ मैं आपको काट कर दे दूँ। तो वही कटवा रहे हैं और मजाक मस्ती तो उनकी चलती रहती है। और मम्मा साथ तो वो बहुत ही ज़्यादा मजाक करते हैं, दिन भर मम्मा के साथ मजाक करते हैं। और मम्मा कुछ गलत करती हैं तो उनको टोकते हैं कि आप ऐसा क्यों करती हो, फिर आपको तकलीफ़ हो जाती है। सिर्फ सेहत को लेकर वो टोकते हैं अगर मैं कुछ गलत करती हूँ। तो इस तरीके से अब सब काम हो गया। अब सर्दी मुझे नहीं लग रही है, सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अब काफ़ी आराम है। और अदरक की चाय बनाई थी मैंने, खूब सारा अदरक डाला था। अदरक की चाय मैं बनाती रहती हूँ ताकि सर्दी में आराम दे, और सर दर्द भी नहीं होता है और उससे जकड़न भी नहीं होती है। तो बाहर है बहुत ज़्यादा सर्दी, हैदर के पापा कुछ बाहर गए हैं तो हैदर ने दरवाज़ा खोल दिया। हैदर आपको यही बता रहे हैं कि बाहर जाने बहुत सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और ये आपको देखिए ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। कल तो रात को 9 बजे से कोहरा आ गया था, ओस गिर रही थी रात को 9 बजे। सोचिए रात को 9 बजे से ही ओस गिरने लगी थी, इतना कोहरा आ गया था। तो जैसे जैसे धूप तो चटक निकल रही है उसके हिसाब से सर्दी बहुत ज़्यादा इस बार खूब अच्छी सर्दी पड़ी। हम लोग हर बार कहते थे सर्दी नहीं पड़ रही, सर्दी नहीं पड़ रही, लेकिन इस बार पड़ी है खूब ज़्यादा सर्दी। तो गाइज़ मैंने शाम को आपसे बात की थी तो उस वक्त मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मुझे मैंने आपको बताया था पसली में दर्द है, सर्दी सी लग गई है। लेकिन उसके बाद फिर जोया के पापा ने मुझे मेडिसिन दी और वो मेडिसिन मुझे बहुत आराम मिला उससे। और मुझे अब कम है दर्द, पसली में दर्द तो है लेकिन कम है। अब रात में मैं विक्स या कुछ लगा लूँगी तो जिससे आराम मिल जाएगा। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, कल सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो कल वो मुझे भी असर की और जोया को भी असर की। और अभी भी सर्दी बाहर निकली है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जैसे जैसे धूप निकल रही है तो शाम को और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसे ही ठंडा है तो आप बहुत बचे रहिए, अंदर दबे रहिए और बाहर निकलें तो खूब ओढ़ लपेट कर निकलें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है और नुकसान करने वाली है। क्योंकि पता नहीं चलता है, अंदर एकदम गर्मी लगने लगती है, उसके बाद फिर बाहर जाओ तो बाहर बहुत ठंडा लगने लगता है। तो आज मैंने बनाए थे जब दोपहर में पराठे, फिर शाम को उसी आटे की मैंने रोटी बना ली जो नान जैसी बन गई थी, बहुत टेस्टी और खस्ता बनी थी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो शाम को हमने ये खाया। बाकी आपने देखा कि मैंने बर्तन वर्तन सब धो दिए, साफ़ सफाई कर दी, चाय पी ली। और अब हम लोग टीवी देख रहे थे और मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि जिस वक्त उस टाइम मुझसे बात भी नहीं की जा रही थी, उस टाइम मेरी हालत तो बहुत ख़राब थी। अभी भी मुझे सर्दी का असर है, अभी भी मेरे पसली में दर्द है, लेकिन इतना नहीं है सर्दी की वजह से। और बस अब कुछ ही दिन की सर्दी है और ये ख़तरनाक, जो लास्ट की सर्दी होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो ये जो लास्ट की सर्दी है उसमें बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है और ख़ुद को भी बचना बहुत ज़रूरी है। और सर्दी तो लगना ही थी, सिर्फ एक शॉल और एक गर्म सूट में पूरी सर्दी मैंने गुजार दी। इस बार मैंने जैकेट भी नहीं निकाली, स्वेटर एक आध बार मैंने पहना, सिर्फ एक बार मैंने इंदौर में पहना। इंदौर से आने के बाद सिर्फ मैंने एक बार अपने शहर में स्वेटर पहना, उसके बाद मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है। तो ऐसे ही सर्दी निकाल गई। और ये शॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मेरी मम्मी ने मुझे दी, इसलिए मैं बस यही शॉल बस आज मैंने धोई और बस मैंने जल्दी से ड्रायर में सुखाई और जल्दी से मैंने फिर से ओढ़ ली, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने मुझे दी है। और जोया के पापा भी ऐसे ही हैं, उनको भी अपनी मम्मी की या किसी की भी पुरानी चीज़ों बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत प्यार रहता है। वही वही सेम नेचर मेरा है, किसी की भी चीज़ों निशानी जैसे पापा की निशानी है और ये मेरी मम्मी ने दी है, तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। तो मैं यही, इसके अलावा मैं ना तो नई शॉल ख़रीदना चाहती हूँ और ना ही ओढ़ना चाहती हूँ, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ये ख़राब हो,
क्योंकि और गर्माती भी बहुत है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस यही फीलिंग रहती है कि ये मेरी मम्मी ने मुझे दी है, बस इसी वजह से मैं इसी शॉल को ज़्यादा ओढ़ती हूँ। बस ड्रायर में सुखा के फ़ौरन जल्दी से हीट कन्वेक्टर के सामने रख देती हूँ, सूख जाती है। सेम जो मेरा नेचर है सेम जोया के पापा का नेचर है। वो भी अपनी मम्मी की एक पुरानी भी मशीन रखी है उनकी, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उसको भी संभाल के रखे हुए हैं। तो हम लोग का नेचर ऐसा है कि हम लोग अपने परिवार से मोहब्बत बहुत करते हैं और उनकी चीज़ की अहमियत है हम लोगों को। आजकल की जनरेशन में मैं नहीं देखती हूँ अहमियत है, बस चीज़ देखी और हटा दी, लेकिन हम लोगों को है, जोया का पापा को भी है और मुझे में भी है। तो सारा काम हो गया। कल बनाने वाली हूँ मैं चूल्हे में पाए, तो आप कल देखिएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ चूल्हे में पाए। और आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।